एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 द नॉर्दर्न माउंटेन्स। बुक ली है मैंने माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने इस चैप्टर के नोट्स अपने हाथों से आप लोगों के लिए लिखे हैं। हर एक लाइन में से आपके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। उसका वीडियो भी मैं बस इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ। अगर वो वीडियो आपको पसंद आए, अगर वो नोट्स आपको पसंद आते हैं, तो आप वो नोट्स मुझसे मंगवा सकते हैं। आप मुझे PDF के फॉर्म में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, वो आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेमेंट डाल दूँगी सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब हम बात करें 2025 में। अब पता नहीं, अगर आप 5 साल बाद देख रहे हो तो शायद पेमेंट चेंज हो जाए, बट अभी 2025 में देख रहे हो तो डेफिनेटली यही पेमेंट रहेगी इस चैप्टर की। हर चैप्टर की पेमेंट थोड़ी डिफरेंट रहेगी बिकॉज उसमें कितना काम किया गया है, उसमें कितनी मेहनत है। जैसे चैप्टर बहुत लंबा है तो उसकी पेमेंट 30 रुपीज़ है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो था वो छोटा था, उसमें कम क्वेश्चन थे तो उसकी पेमेंट 20 रुपीज़ थी। इस तरीके से आप बने बनाए नोट्स मुझसे ले सकते हैं, चाहे तो पॉज कर करके लिख भी सकते हैं। तो चलो विदाउट डिले अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The northern mountains include the Himalayan and Karakoram mountain ranges, the पूर्वांचल हिल रेंजेस। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम हिमालयन जो रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस मतलब इस तरह के पहाड़ का पूरा श्रृंखला, एंड काराकोरम माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी है इसमें, और पूर्वांचल हिल रेंजेस। ये तीनों के तीनों नॉर्थ की तरफ के पहाड़ हैं हमारे। नॉर्थ किस तरफ होता है बच्चों? ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ होता है, तो यहाँ पर ये पूरे पहाड़ हैं हमारे। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द हिमालयास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयास की। हिमालयास क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारी पहाड़ों की श्रृंखला है। द हिमालयास स्ट्रेच फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। जो हिमालय पर्वत है वो फैले हुए हैं कहाँ से कहाँ तक? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। मोस्ट पीक्स रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब जो पहाड़ हैं, इनकी जो चोटियाँ हैं, ये जो जगहें हैं, ये पूरी बर्फ़ से ढकी रहती हैं पूरे साल। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयास इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें कि कौन सी चोटी सबसे ऊपर है पहाड़ की दुनिया में, तो हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। वो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। तो ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर लाई करता है, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हिमालयास, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हिमालयास कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। यानी कि देखो, ये पहाड़ ऊपर के, फिर उसके नीचे वाले साउथ की तरफ और उसके नीचे वाले, ये 3 कैटेगरी में हमने पहाड़ों को डिवाइड किया हुआ है इसी ने, हिमालय पर्वत को ही। द ग्रेटर हिमालयास, जैसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। द मिडिल हिमालयास, जैसे हम हिमाचल भी बोलते हैं। द आउटर हिमालयास, जैसे शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयास के बारे में। द ग्रेटर हिमालयास आर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ग्रेटर हिमालय जो है वो बिल्कुल नॉर्थ की साइड है, मतलब कि सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर वाले पहाड़ है, ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ में है। दे आर द हाईएस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। अब ये हाईएस्ट है, मतलब सबसे ऊपर है इन तीनों पहाड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो। दे रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं, तो ये पूरे साल जो हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड हियर, और यहाँ पर बर्फ़ से मतलब बनी हुई नदियाँ भी पाई जाती हैं, ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। मैनी रिवर्स सच एज इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, स्टार्ट होना, फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। तो इस तरह के बर्फ़ के पहाड़ों से, बर्फ़ की ये जो नदियाँ हैं एक तरीके से, इन्हीं से बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है। कंचनजंगा इज़ अ वेरी हाई पीक इन दिस पार्ट। कंचनजंगा बहुत ऊंचाई की चोटी है इस जगह पे। यहाँ पर देख लेते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर इज़ अ स्नो मूविंग रिवर, मतलब एक तरीके से स्लो मूविंग रिवर है ऑफ आइस, यानी बर्फ़ की नदी आप समझ सकते हो, धीरे धीरे स्लो मूव करती हैं, एंड स्नो की है ये। दिस इज़ ड्रंग ड्रंग ग्लेशियर इन लद्दाख। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखा रखी है, फ़ोटो याद करके जाना, बिकॉज भाई मैडम तो फ़ोटो से क्वेश्चन बना देती है, ठीक है। रिवर डोडा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से देख रहे हो ये कैसे बर्फ़ है, पहाड़ पे से ऐसे बर्फ़ की नदी आ रही है धीरे धीरे बह के, फिर इसमें से बाकी नदियाँ बन जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, मिडिल हिमालयास की बात करते हैं। द मिडिल हिमालयास लाइंस टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय। अब सबसे पहले क्या हुआ? ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ साउथ होता है ना, यहाँ पे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, तो उसके साउथ में, ठीक है ना, यानी उसके नीचे, हम नीचे की तरफ का एरिया बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर है ये मिडिल हिमालयास। दे आर लोअर इन हाइट दैन द ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास से इनकी हाइट थोड़ी कम है।
द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन। इसके माउंटेन स्लोप्स पर, यानी माउंटेन स्लोप्स क्या होता है बच्चों, ये माउंटेन के स्लोप पर यहाँ पर पाइन के ट्री हैं, फिर के ट्री हैं, डिओटर के ट्री हैं। हिल स्टेशन सच है शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पर नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग वाली जगहें आती हैं मिडिल हिमालयाज़ में। अब हम बात करेंगे आउटर हिमालय, जो सबसे नीचे हैं। द आउटर हिमालयाज आर लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडिल हिमालयाज में। दे आर द लोएस्ट इन द हाइट एंड आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इनका हाइट सबसे कम है, सबसे नीचे हैं ये, और ये कवर्ड रहते हैं फॉरेस्ट से। इस पर बर्फ़ नहीं बताई गई, आपको बताया गया इसमें जंगल है बहुत ज़्यादा। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और बहुत सारे जंगली जानवर इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। काराकोरम माउंटेन्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें हिमालयाज के, बियॉन्ड रिवर इंदस लाई द काराकोरम। तो इंदस रिवर के पार करके हम बोल सकते हैं काराकोरम रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। काराकोरम रेंज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे हम बोलते हैं, लाइज इन दिस रेंज। ये क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे ऊंची चोटी है, इन द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। लाइफ इन दिस रीजन, अब यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। लद्दाख लाइज इन द काराकोरम रेंज। अब रेंज मतलब समझ रहे हो, पहाड़ की ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो काराकोरम रेंज में है। एंड द हिमालयाज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अप टू रिवर सियांग की बात करें तो आर इन द हिमालयाज, वो इसी हिमालयाज के पार्ट में आते हैं सारी जगह। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मेन काम होता है खेती करना। ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड, क्योंकि यहाँ पर प्लेन लैंड बहुत कम है, उसकी कमी होती है, तो फार्मर्स हैव कट स्टेप्स, और क्या करना, और वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। देखो टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, ये पहाड़ा है तो उसको काट काट के कुछ इस तरीके का बना लेते हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। इस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसा बना लेते हैं। ऑन दीज स्टेप्स दे ग्रो राइस, स्वीट, मेज़, बार्ले एंड पोटैटो। इन स्टेप्स पर वो चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मेज़ मीन्स मक्का उगाते हैं, बार्ले मतलब जौ उगाते हैं, और पोटैटो मीन्स आलू उगाते हैं। सच फार्मिंग इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो इस तरह से टेरेस बना के फार्मिंग करने को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। सम पीपल ऑल्सो एंगेज इन शीप रेयरिंग। कुछ लोग जो हैं वो भेड़ पालने का काम करते हैं। वुड कार्विंग यानी वुड से चीज़ें बनाते हैं, वीविंग का काम करते हैं, और टूरिज़्म का काम भी करते हैं। लोग आए तो वहाँ पे उनको घुमाते फिराते हैं। अब बात करेंगे हम लद्दाख की। लद्दाख इज़ अ लैंड ऑफ बैरन माउंटेन्स। जो लद्दाख है वहाँ पे मतलब बैरन माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे ज़्यादा कुछ उगाव नहीं है, एंड ग्लेशियर्स है वहाँ पे, ठीक है। इतना बर्फ़ होती है वहाँ पे, क्या ही उगेगा। मैन वेयर अ थिक वुलन कोट लाइक रोब, जिसको हम बोलते हैं गंचा। अब लद्दाख के लोग गंचा पहनते हैं, ठीक है, बहुत मोटा सा वुलन का कपड़ा है, कोट की तरह होता है ये। विमेन जो हैं वो वेयर करती हैं सिमिलर रॉब, जिसको हम बोलते हैं सुलमा। द एनुअल मास्क डांस, चेहरे पे देख रहे हो डांस फोटो भी लगी हुई है, मास्क पहन के जो डांस होता है। इन द हैमिस मॉन्स्ट्री, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। नुब्रा वैली, पोंगोंग लेक एंड मोनेस्ट्रीज, जो यहाँ के फेमस टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं, यानी कि टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स। जम्मू और कश्मीर अपने एप्पल के बागों के लिए फ़ेमस हैं, अपने सैफरन के लिए फ़ेमस हैं, जो वहाँ पे उगाया जाता है, और सबसे महंगा होता है भाई ये सैफरन, केसर जिसे कहते हैं। मैन एंड वीमेन वेयर अ लॉन्ग, वो क्या पहनते हैं, वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता, जिसको हम पहरन बोलते हैं, और सलवार वो लोग पहनते हैं साथ में इसके। ड्यूरिंग विंटर दे यूज़ कांगड़ी। कांगड़ी क्या होता है, गले में लटका लेते हैं ये इसको, इसके अंदर कुछ कोयला वगैरह डालते हैं, इसको गले में लटका के रखते हैं खुद को वार्म रखने के लिए, टू कीप देमसेल्फ वार्म। पीपल ड्रिंक कहवा। कहवा उनका स्पेशल ड्रिंक होता है, जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसा स्पेशल टाइप ऑफ टी ही है। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर श्रीनगर, गुलमर्ग और अमरनाथ, जम्मू एंड कश्मीर की जगहें हैं ये। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स। हिमाचल प्रदेश में भी सेब के बागान हैं, उसके लिए फेमस है। मैन वेयर करते हैं एम्ब्रॉयड्रीड कैप्स, जिसे हम कुल्लू कैप्स बोलते हैं। विमेन वेयर करती हैं स्कार्फ्स, जिसे हम बोलते हैं डाजू। स्पेलिंग याद करके जाना। मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन कुल्लू दशहरा, मतलब यहाँ का सबसे, हिमाचल प्रदेश का अगर फेस्टिवल पूछे भाई कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है, तो कुल्लू दशहरा फेमस है। मैनी टूरिस्ट विजिट करते हैं शिमला को, डलहौजी को और मनाली को। उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। उत्तराखंड अपने बासमती राइस के लिए फेमस है, लीची के लिए, प्लम्स के लिए। सम पीपल वीव करते हैं वुलन शॉल। यहाँ के कुछ लोग जो हैं वुलन के शॉल बुनते हैं, स्कार्फ बुनते हैं, रग्स, कालीन वगैरह बुनते हैं। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार यहाँ के अट्रैक्ट करने वाले प्लेसेस हैं, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं।
सिक्किम इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस। सिक्किम अपने संतरों के लिए, अपनी इलायची कार्डमम के लिए, उनके बागान हैं वहाँ पे, बड़े बड़े बगीचे हैं, उसके लिए फेमस है। सम मैन एंड वीमेन वेयर अ लूज गाउन। कुछ आदमी और औरतें यहाँ पे लूज गाउन पहनते हैं। फास्टेंड एट द वेस्ट, मतलब जो कमर है ना वहाँ पे कुछ बेल्ट टाइप लगाते हैं इस ड्रेस में। इट इज़ कॉल्ड बाकू, इसको बाकू बोला जाता है। दे ऑल्सो वेयर कलरफुल ज्वेलरी, ये कलरफुल ज्वेलरी भी पहनते हैं, मेड फ्रॉम बीड्स, जो कि बीड्स से, मोतियों से बनी हुई होती है, या बीड्स छोटे छोटे मोटे टाइप ही होते हैं बीड्स जो होती हैं। दे मेन टूरिस्ट इंटरेस्ट आर गैंगटॉक एंड पिलिंग, ये जगहें हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड तो कहता है, अच्छा सैफरन जो है ये क्रॉकस फ्लावर से बनता है, ये ही इसका मेन पॉइंट है, बाकी तो आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। पूर्वांचल हिल रेंजेस, इन द नॉर्थ ईस्ट हिल रेंजेस में अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है, सच एज गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स, नागा हिल्स एंड मिज़ो हिल्स मेक अप द पूर्वांचल हिल रेंजेस। तो इन सब से मिलकर, इन सारी पहाड़ियों से मिलकर हमारा पूर्वांचल हिल रेंजेस बनता है। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई, की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और ये पूरा घने जंगलों से बनी हुई हैं, भरी हुई हैं। लाइफ इन दिस रीजन, अब इस जगह पर कैसा जीवन है। द पूर्वांचल हिल रेंजेस इंक्लूड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पूर्वांचल हिल रेंजेस में आता है ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हियर। यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं, वीविंग करते हैं। वीविंग होता है बुनाई करना, ठीक है। दे ग्रो राइस, मेज़, पटाटो, तो ये राइस, मेज़ और पटाटो को भी उगाते हैं। जिंजर, पल्सेस और ऑयल सीड्स को भी उगाते हैं। ऑयल सीड्स जैसे सरसों का बीज हो गया, है ना, जिनसे हम ऑयल निकालें बेसिकली। दे ऑल्सो ग्रो ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस को भी उगाते हैं। पाइनएप्पल उगाते हैं एंड बनाना फॉर सेल इन द मार्केट, सेल करने के लिए मार्केट में। बैम्बू फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, यहाँ पे बैम्बू के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बैम्बू इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, देखो बैम्बू की टोकरी बना रहे हैं अंकल जो बैठे हुए बना रहे हैं ना, बैम्बू जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बैम्बू शूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, बैम्बू शूट्स खाई भी जाती हैं एज अ वेजिटेबल टू प्रिपेयर फूड, उसका भी यूज़ होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड्स, यानी वहाँ फलों के लिए फेमस है, मतलब फलों के बगीचे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सम पीपल डू, कुछ लोग करते हैं वुड कार्विंग का काम वहाँ पे, कारपेट वीविंग मतलब कारपेट बनाएंगे, कालीन, एंड मेक बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स, और बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ईटानगर, ज़ीरो एंड तवांग आर फ्यू प्लेसेस हैं यहाँ के टूरिस्ट इंटरेस्ट के। नागालैंड की बात करें, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा एंड वीविंग के अलावा वुड कार्विंग एंड पोइट्री, और ऑल्सो जो है वहाँ पे नागालैंड के लोगों को ये काम होता है, मुर्गी वर्गी पाल ली ऐसे। द नागाज वेयर करते हैं शॉल ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस की। वी कैन टेल द ट्राइब, हम कह सकते हैं ये जो ट्राइब है ना नागा बिलोंग करती है टू फ्रॉम द डिज़ाइन ऑन हाइजर आर शॉल, मतलब वो अपने शॉल के लिए काफ़ी फेमस है, इस तरह की ट्राइब इस तरह से लपेटती है ये। कोहिमा एंड दिमापुर आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये वैरायटी ऑफ फ्रूट्स सच एज लीची है, वॉलनट, अखरोट हो गए, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया एंड पैशन फ्रूट हो गया, ग्रो इन मणिपुर, ये सब मणिपुर में उगाया जाता है। मैताई इज़ वाइडली स्पोकन, यहाँ की भाषा है ये, स्पेलिंग याद करके जाना। क्राफ्टमैन मेक आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू, केन और लेदर के कुछ सामान बनाते हैं यहाँ के क्राफ्टमैन। मणिपुरी डांस यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इम्फाल और उखरुल और सीनापति ये अट्रैक्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ के। मिज़ोरम की बात करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑफ मिज़ोरम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद फ्रूट एंड फ्लावर कल्टिवेशन, मतलब पहले करते होंगे, अब फ्रूट और फ्लावर कल्टिवेशन करते हैं यहाँ के लोग। सम पीपल मेक सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स, यहाँ के कुछ लोग सिल्क बनाते हैं सिल्क वर्म्स से। चैप्चरकूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, त्यौहार है। और चिरू और द बैम्बू डांस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्चरकूट। चैप्चरकूट का मतलब फेमस जो है इम्पॉर्टेंट ये फेस्टिवल, और यहाँ पर ये चिरू डांस होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे। अजवल एंड चंपाई आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, तो ये जो दो जगहें हैं ये टूरिस्ट इंटरेस्ट की प्लेसेस हैं। त्रिपुरा की बात करें तो जूट, रबड़, बैम्बू एंड केन आर ग्रोन इन त्रिपुरा, ये सब त्रिपुरा में उगाया जाता है। बैम्बू एंड केन आर यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स से बनाए जाते हैं। पीपल मोस्टली स्पीक करते हैं बांग्ला और कॉकबोरोक लैंग्वेज है यहाँ की ये। अगरतला एंड उनाकोटी ये सब अट्रैक्ट करने वाले प्लेसेस हैं यहाँ के, ठीक है। बांग्ला भाषा बोलते हैं, और कौन से बोलते हैं, पीपल मोस्टली स्पीक बांग्ला एंड कॉकबोरोक
वही स्पेलिंग याद कर लेना यहाँ पे। अगरतला और उनाकोटी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मेघालय की बात करते हैं। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू द खासी, गारो एंड जयंतिया ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होती है? जो जंगलों में आदिवासी टाइप रहते हैं वो। खासी एंड गारो आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। अब खासी और गारो यहाँ पे बोले जाने वाली भाषाओं के भी नाम है। द लिविंग रूट ब्रिजेस, वाटरफॉल्स और लाइमस्टोन्स केव जो हैं वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ के लोगों के। शिलोंग, चिरापुंजी एंड द्वाकी आर पॉपुलर प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए यहाँ के। अब विच इंसेक्टिवोरस प्लांट इज फाउंड इन मेघालय, ये आपको पता लगाना है। और ये डांस है मणिपुरी डांस, और हो गया बस ये। हाँ, मणिपुरी डांस ये ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो होता है फिनिश। अब इसके बाद आएंगे आपके नोट्स, और वो चाहिए होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8588821529, 8588821529। चैप्टर की कॉस्ट 2025 की बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इस साल इसकी कॉस्ट है ₹30, ठीक है। आप मुझे नहीं पता, 5 साल बाद देखोगे तो मे बी कॉस्ट चेंज हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।